22 वर्षीय युवक असर पेट से लटका मिला, क्षेत्र में मचा हड़कंप। परिजन प्रेम प्रसंग का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि प्रेमिका का किसी अन्य युवक से अफेयर होने के चलते हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटना थाना जाजमऊ क्षेत्र के एक फार्म हाउस के किनारे की है। टाइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। 2 साल से बात कर रहा है। अच्छा, तो अक्सर ये मतलब जो छत है हमारी इसकी मिली हुई है। भाई का क्या नाम है? क्रिस गुप्ता। अच्छा, एक दीवार का 4 इंची दीवार का फर्क है बस, आना जाना। जी। तो अक्सर आया जाया करता था क्योंकि वो बुलाती थी इसको रात में। क्या नाम था लड़की का? शिवा नाम है। क्योंकि भाई लड़की बिना बुलाए तो लड़का जा नहीं सकता है। लड़की बुलाती थी और ये गया है 2-3 बार। आज रात में मतलब 1 हफ्ते पहले ये लड़की किसी और से बात कर रही थी, तो मेरे भाई ने इसको पकड़ लिया था। मेरे भाई ने इसकी जिससे बात करती थी उसकी रिकॉर्डिंग सब उसके फ़ोन में पड़ी मेरे भाई के। तो उसने कहा कि तुम हमसे ही बात करती हो, उससे ही बात करती हो। तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। जो भी हुआ वो बहुत टेंशन में था 2-3 दिन से। हमने इससे पूछा, कोई भाई अपने भाई को नहीं बताएगा, लेकिन हमने पूछने की बहुत कोशिश करी कि क्या बात है, तुम कहा इतनी टेंशन में क्या है। तो इसने मेरे भाई को आज रात में भाई 3:30 बजे करीब बत्ती चली गई थी, सब जग रहे थे, तो उसको बुलाया होगा। तो बत्ती आने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और करीब 1 घंटे बाद 1 घंटे तक की ये उसी के घर में घुसा रहा। और उसके बाद हम लोग सब लोग वही 5-5:30 बजे सब लोग जग गए थे। तो ये अपने बिस्तर पे नहीं था और फोन भी इसका लगातार जा ही रहता। फोन लगातार जा रहा था, फोन नहीं स्विच ऑफ हुआ और बेल भी नहीं उठा रहा। फोन भी, डाटा भी ऑन था, सब कुछ ऑन था। कॉल कर रहे हैं, करीब 10 बजे तक की कॉल करा है। फिर हम चौकी इंचार्ज के गोदावरी चौकी हमारी गोदावरी चौकी के पास गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, ट्रेस पे फ़ोन लगवाया। दरोगा जी ने कहा कि हम तुम्हारे ट्रेस पे फ़ोन लगवा रहे हैं, जैसे ही कोई लोकेशन आती है हम आपको सेंड करते हैं। उतनी देर में एक लड़का है हमारे मोहल्ले का, ऋतिक जायसवाल, वो यहाँ पे आया था, बात कर रहा था है। तो उसने देखा कि कोई टंगा हुआ है, तो वो बिल्कुल परेशान, क्योंकि वो मेरे साथ काम करता है टेंट का। वो घर पे जाके बताई कि ऐसी सी बात है, देखो चल के क्रिस है कि कौन है। हम लोग जब दौड़ के आए तो क्रिस मेरा टंगा हुआ था, उसके पैर की चप्पल इधर उधर पड़ी थी, डंडे पड़े थे और फोन उसका पूरा कुचला हुआ पड़ा था। उसके पूरे परिवार वालों ने, जितने उसके भाई हैं, क्या नाम है भाइयों का नाम है वसीम, जो एक बार पहले मार चुके हैं, उनके भाई हैं बड़े, नामू भी मार चुके हैं, और आकिब, ये नामू, ये सब मतलब जब मारते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है तो पूरा घर इकट्ठा हो जाता है इनका। चाहे इनके चच्चा के लड़के हों, चाहे इनके बड़े पापा के लड़के हों, चाहे कोई भी, मतलब पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। मेरे घर के जस्ट पीछे कम से कम 8-10 इनके घर में लड़के हैं और सारी औरतें, सबको पहले से पता था। और इन्होंने ही मेरे भाई को वहाँ से ला के यहाँ पे टांग के यहीं पे मारा है। हमको पूरी कार्रवाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पूरे जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे सब लोग, तब तक हम अपने भाई को यहाँ से उठने नहीं देंगे। 27/9/2025 को थाने पर सूचना मिली कि एक युवक यहाँ ओमपुरवा में पीछे एक थोड़ा जंगल एरिया है, वहाँ पे उसकी बॉडी लटकी हुई है। तत्काल उस सूचना पे पुलिस पहुंची, परिवारजनों से मिला, उस बॉडी को नीचे उतरवाया गया और मोर्चरी पे उसकी बॉडी अभी भेजी गई है पोस्टमार्टम में। परिवारजनों का आरोप है कि जो लड़का था, उसको, जो इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उससे वो बात करता था और इसी की कुंठा की वजह से उसके परिवार वालों ने इसको रात में मार दिया और उसको यहाँ पे लटका दिया। क्योंकि अभी इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक डॉक्टरों की पैनल और वीडियोग्राफी के साथ उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के उपरांत सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो हमने बॉडी का निरीक्षण किया उसमें उसके गले पे लिगेचर मार्क है और पूरे बॉडी पे और कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखे हैं। बाकी वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो तहरीर परिवारजनों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तत्काल मैंने SHO को आदेशित किया है कि तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत करें और आगे जो एविडेंसेस आएंगे, फील्ड यूनिट टीम यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। जो भी एविडेंसेस आएंगे, एविडेंस के क्रम में उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो परिवार वालों की तरफ से कोई मांग की गई? परिवार का यही मांग है कि साहब हमको इंसाफ चाहिए, जो भी इस घटना में शामिल है उसको विधिक रूप से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैंने आश्वासन भी दिया है कि पुलिस आपके साथ में रहेगी और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी।